एक घने जंगल में एक भूखा भालू रहता था। वह जंगल में घूमता रहता और खाने की तलाश करता, लेकिन कई दिनों से उसे कुछ भी अच्छा खाने को नहीं मिला था। भूख से वह कमजोर और चिड़चिड़ा हो गया था। उसी जंगल में एक चालाक लोमड़ी भी रहती थी, जो अपनी चतुराई और चालाक दिमाग के लिए मशहूर थी। लोमड़ी को खाने की कमी नहीं थी, क्योंकि वह अपनी बुद्धिमानी से हमेशा कुछ न कुछ इंतजाम कर लेती थी। एक दिन भालू जंगल में भूखा भटक रहा था। तभी उसने लोमड़ी को देखा, जो अपनी गुफा के पास बैठी कुछ खा रही थी। भालू दौड़कर लोमड़ी के पास गया और बोला, लोमड़ी बहन, मुझे कई दिनों से कुछ खाने को नहीं मिला, मेरी मदद करो। लोमड़ी ने भालू की हालत देखी और सोचा, भालू ताकतवर है, लेकिन उतना समझदार नहीं। इसे बहलाना बहुत आसान होगा, क्यों ना इसे मेरे फायदे के लिए इस्तेमाल किया जाए। लोमड़ी ने भालू से कहा, भालू भैया, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हें ऐसा स्वादिष्ट खाना दिलाऊंगी जिसे खाकर तुम्हारा पेट भर जाएगा। बस तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। भालू ने खुश होकर हामी भरी और लोमड़ी के पीछे पीछे चल पड़ा। थोड़ी देर चलने के बाद लोमड़ी ने एक पेड़ दिखाया, जिस पर मधुमक्खियों का बड़ा छत्ता था। उसने कहा, देखो, उस पेड़ पर शहद का बड़ा छत्ता है। तुम इसे तोड़कर शहद खा सकते हो। यह मीठा और स्वादिष्ट है। भालू ने पेड़ पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन वह भारी था और चढ़ नहीं पाया। उसने लोमड़ी से मदद मांगी। चालाक लोमड़ी ने कहा, भालू भैया, तुम छत्ते पर जोर से पंजा मारो, शहद अपने आप नीचे गिर जाएगा। भालू ने ऐसा ही किया, लेकिन जैसे ही उसने छत्ते पर पंजा मारा, मधुमक्खियां गुस्से में बाहर निकल आईं और भालू को काटने लगीं। भालू दर्द से चिल्लाता हुआ भागा। लोमड़ी दूर खड़ी यह सब देखकर हंस रही थी। भालू को मधुमक्खियों के डंक से बहुत तकलीफ हुई, लेकिन उसकी भूख अभी भी शांत नहीं हुई थी। उसने फिर लोमड़ी से कहा, लोमड़ी बहन, मुझे कुछ खाने को दो, मैं बहुत भूखा हूँ। लोमड़ी ने भालू को दिलासा दिया और कहा, भालू भैया, इस बार मैं तुम्हें मछली खिलाऊंगी। नदी के पास चलो। वे दोनों नदी के किनारे पहुंचे। लोमड़ी ने भालू से कहा, भालू भैया, ठंड के कारण मछलियां नदी की गहराई में छिपी रहती हैं। तुम अपनी पूंछ को पानी में डाल दो और चुपचाप इंतजार करो। जब मछलियां पूंछ से चिपक जाएं, तो तुम उन्हें खींचकर बाहर निकाल लेना। भालू ने वैसा ही किया। वह नदी के किनारे बैठा अपनी पूंछ को पानी में डाले इंतजार करता रहा। ठंड बढ़ती गई, लेकिन भालू ने लोमड़ी की बात मानकर धैर्य रखा। थोड़ी देर में नदी का पानी जमने लगा और भालू की पूंछ बर्फ में फंस गई। लोमड़ी दूर से देख रही थी और मन ही मन हंस रही थी। भालू ने जब अपनी पूंछ खींचने की कोशिश की, तो उसे बहुत दर्द हुआ। आखिरकार उसने जोर से खींचा, जिससे उसकी पूंछ का एक हिस्सा कट गया। भालू दर्द से कराहते हुए नदी के किनारे गिर पड़ा। भालू अब बहुत गुस्से में था। उसने समझ लिया कि लोमड़ी ने उसे बार बार धोखा दिया है। उसने तय किया कि वह इस बार लोमड़ी को सबक सिखाएगा। अगले दिन भालू ने लोमड़ी को ढूंढ निकाला और कहा, लोमड़ी बहन, अब मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं खा सकता। तुम हमेशा मेरे लिए खाना ढूंढती हो। क्या तुम मुझे एक बार फिर से कुछ खाने को दिला सकती हो? लोमड़ी को भालू की बेबसी पर हंसी आई। उसने सोचा, यह तो कितना मूर्ख है। इसे फिर से मूर्ख बनाना आसान है। लोमड़ी ने भालू को एक झरने के पास ले जाकर कहा, भालू भैया, इस झरने के नीचे एक गुफा है, जिसमें ढेर सारा खाना छिपा हुआ है। तुम गुफा के अंदर जाओ और खाना खा लो। भालू को यह सुनकर खुशी हुई। वह गुफा के अंदर घुसा, लेकिन लोमड़ी ने तुरंत गुफा का मुंह बड़े पत्थरों से बंद कर दिया। भालू गुफा के अंदर फंस गया, लेकिन भालू ने इस बार अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। उसने जोर लगाकर पत्थरों को हटाया और गुफा से बाहर निकल आया। अब वह बहुत गुस्से में था। उसने लोमड़ी का पीछा किया और उसे पकड़ लिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि चतुराई और चालाकी अच्छी है, लेकिन इसे दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आखिरकार, दूसरों को धोखा देने वाले को खुद भी अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है।